जय लक्ष्मी नारायण की। आप सबको मेरी ओर से बैसाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा तिथि आती है। हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित मानी गई है। हालांकि जब बात आती है पूर्णिमा तिथि की, तो बैसाख महीने में आने वाली पूर्णिमा का खास महत्व माना गया है, क्योंकि इसे भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी वजह से बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार बैसाख पूर्णिमा 1 मई यानी आज मनाई जा रही है और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। पूर्णिमा का व्रत करने के बहुत से लाभ होते हैं। बैसाख पूर्णिमा के व्रत के लाभ इस तरह से हैं। इस व्रत को रखने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। पापों का क्षय होता है। पितरों की शांति के लिए ये व्रत लाभदायक है। मन और शरीर दोनों में शुद्धता आती है। मनोकामना पूर्ण होती है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। युवाओं के लिए भी ये व्रत मन और शरीर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये व्रत आपके कर्मों को शुद्ध करता है और अच्छे फल प्रदान करता है। इसलिए बैसाख पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा का आपस में क्या तालमेल है? बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्होंने बोधि प्राप्त की थी। इसीलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले इस दिन विशेष पूजा और ध्यान का आयोजन करते हैं। बोध गया में इस दिन विशेष समारोह होता है, जहां लोग गौतम बुद्ध के चरित्र और उपदेशों को याद करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है जब हमें अहिंसा, दया, करुणा और सत्य जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति को कई गुना ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप भी बैसाख पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान बैसाख पूर्णिमा व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस कथा के बिना बैसाख पूर्णिमा का व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं बैसाख पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और ये व्रत सभी मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आज तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को दर्शांतित अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। माता यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी जोगी उस नगरी में आया। वह जोगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन ब्राह्मण के घर से वह कभी भी भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन जोगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खाना खा रहा था कि धनेश्वर ने उस जोगी को ये सब करते देख लिया था। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपने घर से भिक्षा का अनादर देखकर धनेश्वर जोगी से बोले, हे जोगी, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है?
जोगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर ही मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। जोगी ने यह भी कहा कि आपके घर संतान नहीं है, जिनके घर संतान नहीं हो उनके घर से भिक्षा लेने से मैं भी पतित हो जाऊंगा। धनेश्वर ये सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर जोगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर जोगी कहने लगे कि तुम माँ चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने माँ चंडी की आराधना की और उपवास किया। माँ चंडी ने 16वें दिन उसको सपन में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष तक होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारे सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वस्थ वस्त्र होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उससे फल तोड़ने के लिए आम पर चढ़ा, किंतु वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। माता दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए मामा के साथ भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना, ऐसा कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात रुकी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया, अचानक से वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ ही पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने जे किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने अपने पति से पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आप ही की पत्नी रहूंगी। मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, किसी अन्य की
कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन करिए, मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रूमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद से खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा मरणोपरांत होगा, उस दिन ये सब फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वह वहाँ से चल दिया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा पति वह है जिसके साथ रात में मेरा विवाद हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर जो वही है तो ये बताएं कि मैंने इसको क्या दिया है, और साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें भी दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि ये सब मैं नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर खाली हाथ लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राणदान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्थर दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति पुनः जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर उसने अपने पिता से कहा कि मेरा पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास अपने मामा के साथ इधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर ने उसे पहचान लिया और उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। वह उसे अपने घर ले गए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास सामने आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा दिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा धन दान दक्षिणा में ब्राह्मणों को दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इसलिए पूरे सच्ची निष्ठा से, श्रद्धा भाव से पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। व्रत कथा का महत्व क्या है? व्रत करके व्रत कथा को जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला और मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना जाता है। इस दिन जल, फल और अन्न का दान, विशेषकर पानी से भरे घड़े का दान जमराज को प्रसन्न करता है। भगवान बुद्ध, इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है।
जो लोग सच्ची श्रद्धा से पूरे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर में खुशहाली आती है, किसी चीज़ का कभी अभाव नहीं रहता, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी इस व्रत का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखें और व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। व्रत की कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण की।